तो फौजी साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। ताराचंद बात कर रहा हूँ नवलगढ़ एक्सप्रेस से। क्या मामला, आज एक पंचायत समिति में सामुदायिक भवन के उद्घाटन को लेकर कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है। आप पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। एक सैनिकों को समर्पित एक भवन बनाया गया था, क्या स्थिति बनी हुई है उसकी आपको जानकारी में क्या चीजें? हाँ, मीडिया के माध्यम से और साथियों के माध्यम से मुझे आज पता चला कि वो जो पूर्व सैनिकों के हितार्थ के लिए एक मकान बनाया गया था, उसका प्रधान जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। जी, पहले तो प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने जो है बहुत ही हड़बड़ी में उसका उद्घाटन किया है, क्योंकि बहुत से कार्य अभी भी करने बाकी थे। जी। इसके बावजूद कुछ चीजें हैं जो आपके मीडिया बंधु के माध्यम से प्रशासन को और पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं उनके पास, प्रधान जी के पास पहुंचाना चाहूंगा कि यदि उन्होंने उद्घाटन करना था तो एक सलीका होता है, हर एक चीज का तरीका होता है, उस तरीके से यदि अपना लेते तो सौहार्द का वातावरण रहता। आज मुझे पता चला है कि वहाँ पे बहुत ही हुड़दंग हुआ है और मेरा साथी जो वहाँ पे पूर्व में निर्मित सैनिक भवन है उसका केयर टेकर, उसके साथ में जो उद्घाटन के लिए झुंझुनू, मंडावा, मलसीसर तक के पूर्व सैनिक बुलाए हैं, उन्होंने जो है बहुत बुरा बर्ताव किया, उनके साथ हाथापाई की है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बुरा कुकृत्य किया उन्होंने। ये एक सैनिक समाज की छवि उन्होंने खराब की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जो है ऐसा वातावरण दोबारा उत्पन्न ना हो। तो सब आपसे एक जानकारी जानना चाहेंगे, ये जो आज सामुदायिक भवन का उद्घाटन हुआ है, इसकी जमीन अलॉट कहाँ से हुई, पेमेंट कहाँ से आया, मतलब किसके थ्रू ये भवन बनकर तैयार हुआ? शुरू में पूर्व प्रधान की तरफ से हमें 2 प्लॉट दिए गए थे जिनके ऊपर कैंटीन का काम होना था जी भविष्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश एक प्लॉट जो है वापस ट्रेजरी को दे दिया और एक ही हमारे पास रहा। हमने निवर्तमान विधायक को इसकी शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि हम दूसरा दे देंगे आपको और बना के भी देंगे जी, क्योंकि जो अभी निर्मित किया हुआ सैनिक भवन है वो पूरा का पूरा पैसा उसका निर्माण का हमारे पूर्व सैनिकों की कमाई से बना हुआ है वो जी। इसलिए पूर्व विधायक ने कहा था कि मैं विधायक कोष से आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, बना के भी दे रहा हूँ, जमीन भी देंगे यहाँ से पंचायत से। जी। तो ये जो वर्तमान में अभी भवन बना है, इसका पैसा जो है पूर्व विधायक राजकुमार जी शर्मा के कोष से लगा हुआ है, जमीन पंचायत समिति की है। जी। लेकिन पूर्व सैनिक कल्याण समिति हमेशा से इस बात को सराहना करती है कि पूर्व चाहे इससे पहले प्रधान जी हों, उन्होंने सैनिकों के हितार्थ में जो जमीन दी, निवर्तमान जो विधायक है उन्होंने पैसे दिए हैं, पंचायत समिति जमीन दी, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज जो है जिस तरह से इन्होंने ये जो वातावरण पैदा किया है, हमारे सैनिक भवन का जो गेट है उसको उतार के फेंक दिया गया, उसके बाद इन्होंने प्रवेश किया। ऐसी नौबत क्यों आई इनको? यदि प्रधान जी को इतनी जल्दी थी या ऐसी कोई मजबूरी थी तो बता देते, चाबी मंगवा लेते, शान और शौकत से चाबी उनका ताला खोल करके अंदर जो करना था कर लेते। इससे क्या संदेश आएगा? भविष्य में यदि कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी घटना को दोहराएगा, उसके अंदर से सामान और कोई जान माल की हानि होगी किसी माल की, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी जी। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नवलगढ़ तहसील में हजारों पूर्व सैनिक हैं, उनको भली भांति पता है सबको। इसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी रही आज की मलसीसर तक के और ये मंडावा तक के पूर्व सैनिकों को बुला करके वहां इकट्ठा करना पड़ा? क्या प्रधान जी को हमारे ऊपर विश्वास नहीं था? ऐसी क्या मजबूरी रही है कि उनको वहां के सैनिकों को बुलाना पड़ा और नवलगढ़ के सैनिकों को सूचना ही नहीं है इस विषय में? साहब, नवलगढ़ के सैनिकों को, और आप अध्यक्ष हैं उस पूर्व सैनिक कल्याण समिति के, आपको इस मामले में कोई जानकारी थी क्या कि ऐसा उद्घाटन होना है? मुझे प्रधान जी की तरफ से या वीडियो साहब की तरफ से कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं थी। जी। जो निर्माण कार्य हुआ है उस निर्माण कार्य की वजह से पूर्व में निर्मित हमारे सैनिक भवन में बड़ी सारी परेशानियां आ गई थी। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जो नया भवन बना है उसकी छत ऊंची कर दी ठेकेदार ने, जिसकी वजह से हमारे सैनिक भवन की छत का जो पानी है वो उसकी निकासी बंद हो गई।
जी पूरे बरसात के टाइम में छत पूरी पानी की भरी रही। उसके बाद में नतीजा ये रहा कि हमारे जो सैनिक भवन की छत है वो टपकने लग गई। जी नए भवन के निर्माण की वजह से हमारा जो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम है उसका गेट बंद हो गया, वो काम में लेना बंद हो गया। जी इसकी शिकायत हमने लिखित में वीडियो साहब को, प्रधान जी को, जेटीए को बारंबार दी है, बार बार याद करवाया उनको कि हमारी ये समस्याएं निराकरण करो, क्योंकि भविष्य में ये जो सैनिक भवन है इसके जो ऊपर लेंटर लगा है ये इसके सरिये फूलने लग जाएंगे और ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं किया। जी जी उसके बावजूद जो है उन कामों की जल्दीबाजी नहीं थी, उनको पूरा करने की किसी को चिंता नहीं थी, और आज इसका उद्घाटन करने को उनकी चिंता थी, जिसको कि सैनिक भवन का गेट उतार के फेंक करके अंदर आना पड़ा और पत्थर लगा करके अपनी वाई लूटनी पड़ी। नहीं, आपसे फौज साहब एक जानना चाहेंगे, इस भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया क्या? भवन का निर्माण कार्य कौन बताए? अब जेटीए, या तो जेटीए बताए। अब प्रधान जी को कहता हूँ कि ये जो कमी बेसी है ये कौन पूरी करेगा? कहता मैं पूरी थोड़ी करूंगा, जी ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को बता दिया, वो नहीं कर रहा है। ये कोई भाषा थोड़ी होती है किसी अधिकारी की या पदाधिकारी की या किसी मुखिया अभी की। इस भवन को बनाने की प्रक्रिया को जांच भी चल रही है, आपकी तरफ से कुछ शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, उन जांचों की रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है क्या? हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। जो नया भवन बना है उसकी छत से पानी गिरता है नीचे, फर्श में पानी भर जाता है। ये वीडियो साहब ने खुद देख करके गया है। लिखित में हमने उसकी शिकायत दर्ज करवाई। ऊपर जो छत की समस्या वो दर्ज करवाई हमने। जो दुर्भाग्य की बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि सैनिक भवन का जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक था निर्माण के टाइम में, उसका फ्लोट वाल जो ब्रास का था वो तक खोल के ले गए। बिना मंजूरी के हमारे मीटर से उन्होंने पूरे निर्माण के टाइम में बिजली खर्च की, लेकिन उसका 1 रुपया का भुगतान नहीं किया। जी पानी पूरा का पूरा हमारे सैनिक भवन के टैंक से काम में लिया, 1 रुपया भुगतान नहीं किया। बाथरूम तक की टोटी चोरी कर ली। ये चीजें, इससे बड़ा और निम्न स्तर का कार्य क्या हो सकता है? ये सब चीजें हमने लिखित में सबको दे दी, बारंबार दे दी, बताया, लेकिन आज तक जो है कुछ समाधान नहीं हुआ। वो तो ये अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से मीडिया बंधुओं से जी कि जो ये समस्याएं हैं ये ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि एक तो जो हमारा इन्होंने बना के दिया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बनाने के चक्कर में हमारे पूर्व सैनिकों की जो गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ था जिस भवन के लिए, उसकी छत लीक होने लग गई। तो ये हमें परेशानी क्यों दे दी? आप हमारी सहूलियत थोड़ी दी है आपने, हमें आपने परेशानी दे दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमें उस समस्याओं का निजात दिलवाएं। तो साहब, आज के घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या किसी जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया है? क्योंकि अभी मैं वीडियो साहब से बातचीत की है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई सूचनाएं नहीं थी। इसकी जांच के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक कमेटी भी आज बनाई गई है। इस पूरे रूपरेखा को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो रूपरेखा है, जिस वहाँ पे साक्षात्कार चल रहा था उद्घाटन के समय, मैं भी सुन, वहाँ पे मेजर जयराम साहब जो है वो बीजेपी की तरफ से पंचायत समिति सदस्य भी हैं और सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं हमारे बीजेपी के। वो कह रहे थे कि हमें थोड़े दिन बाद में करवाना था, लेकिन जल्दीबाजी थी, हमारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से हमें करना पड़ा। अब वो मैं तो अपील करना चाहूँ कि वो मजबूरी बताएं पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को, नवलगढ़ी जनता को, पूरे सैनिकों को, कि आपकी क्या मजबूरी थी जो आप बोल रहे हैं कि हमें जल्दीबाजी में करना पड़ा, हमें तो नहीं तो थोड़े दिन बाद में करवा सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो आप जल्दीबाजी में कह रहे हो? तो इसलिए इस बात को जो है, मैं तो इस एंगल को देख रहा हूँ कि इस तरह के जो व्यवहार और इस तरह का जो कार्य है, जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता अपनी, हर कोई एक दूसरे के कंधे पर डाल रहा है। अब जबकि पैसा जो है वो विधायक कोष से लगा है, और मैं सुन रहा था वो अपने साक्षात्कार में बोल रहे थे, साक्षात्कार में, कि पंचायत समिति ने पैसा दिया है और पंचायत समिति ने जमीन दी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, विधायक कोष के पैसे और वो बोल रहे हैं कि पंचायत समिति ने दिए। बिल्कुल, विधायक कोष से 10 लाख रुपए की स्वीकृति शायद 2023 में पास हुई थी। तो मैं अभी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि पंचायत समिति का पैसा है। इससे बड़ा भ्रमित करने वाली क्या बात हो सकती है? इतने जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक जिम्मेदार चैनल को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें
सरेआम जो है आपको भ्रमित कर रहे हैं, आप पूरी जनता को। और इसके अलावा उसके अंदर एक सूबेदार पोकरमल हैं जो सोटवारा के हैं, जिन्होंने आज तक समिति के, इस नवलगढ़ की समिति में एक पैसे का योगदान नहीं दिया। वो अभी बोल रहे थे कि समिति का सदस्य था, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से मुझे दूसरी समिति बनानी पड़ी। उसको यही पता नहीं है कि समिति ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते। विधवा बेटी को हमने अभी 19.5 लाख रुपए दिलाए हैं, 10 साल की लड़ाई लड़ करके विभाग से, और वो ऊपर से बोल रहे हैं कि इस समिति ने कोई काम नहीं किया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात साहब, है। एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड जो समिति अपनी नवलगढ़ की है, उसके आप अध्यक्ष भी बने हुए, भविष्य में आप कैसे देख रहे हैं? मतलब आज उद्घाटन हुआ है, क्या पूर्व सैनिकों को इस बारे में पता था नवलगढ़ के? आपके अध्यक्ष के तरफ से भविष्य में क्या फैसले इसको लेकर किए जाएंगे? मेरी नवलगढ़ के पूर्व सैनिकों को यदि इस विषय में जानकारी होती तो वो जरूर शामिल होते, लेकिन मेरे पूर्व सैनिकों को जानकारी इतनी थी कि ये जो निर्माण कार्य है इसका काम पूरा नहीं हुआ, इसमें बहुत सी कमी बचियां हुई हैं। इनको कमी बेसी, ये जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे होंगे। जो भी परेशानियां हमें हुई हैं उनका निराकरण होगा, उसके बाद में इसका उद्घाटन होगा। ये सिर्फ इतना पता था हमें, और हमें बार बार यही आश्वासन दिया जा रहा था कि ये पूरी जो आप हमें दे रहे हैं, निर्माण कार्य में कमियां बता रहे हैं, ये पूरी होंगी, उसके बाद में ही इसका उद्घाटन होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जल्दीबाजी इन्होंने जो है बिना किसी को। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि यदि ये कह रहे हैं कि विधायकों से पैसे लगे हैं तो विधायक जी को तो समाचार, उन्होंने समाचार विधायक जी को दे देते, हमें नहीं देते। तो बिल्कुल, उद्घाटन को लेकर भी कुछ गाइडलाइन बनी हुई है कि जिस विभाग या जिस फील्ड से पैसे आ रहे हैं, जैसे विधायक कोष के ये पैसे आए हैं, तो वर्तमान विधायक को इस चीज के बारे में शायद मेरे हिसाब से अवगत रहना चाहिए था, या प्रशासनिक स्तर पर इस चीज की जानकारी उनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन को खुद को ही पता नहीं है। ये तो प्रधान जी के अपने लेवल पे और जो उनके साथ में जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये तो जबरदस्ती कार्य किया है। ये जो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है आज, जो इन्होंने अच्छा काम करके वाई लूटनी थी, या हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने वाले थे, उसको जो है उन्होंने धूमिल किया है। एक पूर्व सैनिकों की छवि खराब की है उन्होंने। पूर्व सैनिक जो नवलगढ़ के हैं उनको जो है इन्होंने बेइज्जत किया है। मंडावा और खेतड़ी, पिलानी और ये झुंझुनू, वहां से मलसीसर से पूर्व सैनिकों को बुला करके। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे फौजी साहब, आपकी जो कल्याण समिति यहाँ बनी हुई है पूर्व सैनिकों की, उसके बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हुआ था या अन्य किसी बैनर के नीचे ये प्रोग्राम हुआ था आज? पूर्व सैनिक कल्याण समिति इसमें बिल्कुल शरीक नहीं थी, क्योंकि हमें इस विषय में ना तो पंचायत समिति की तरफ से कोई जानकारी थी, ना ही प्रधान जी की तरफ से कोई जानकारी मिली थी। इसकी वजह से हम पंचायत समिति का कोई भी, हमारी जो संस्था है उसका कोई भी पदाधिकारी या हमारी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ उसमें जी। ये जो झुंझुनू की गौरव सेनानी समिति बनी हुई है तथाकथित, जो आरोपी के लिए बनी थी, फौजियों को वेलफेयर करने के लिए, उनके तथाकथित जो पदाधिकारी बने हुए हैं, उन्होंने अपना एक बैनर लेके आए यहाँ पे और उन्होंने इसका उद्घाटन करवाया है। जबकि यहाँ आपको सबको विदित है कि यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण समिति है नवलगढ़ की, उसी के भवन के अंदर खड़े होकर के उन्होंने जो है वो उद्घाटन करवाया है। बिल्कुल, एक बार आपसे पुनः जुड़ेंगे इस विषय में बातचीत के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।